नमस्कार, मैं अभिषेक कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं फोकस स्टडी विद अभी में। तो आप सभी को मेरा जय गुरु। तो चलिए हम लोग एंशिएंट हिस्ट्री स्टार्ट किए हुए हैं और इसमें हम लोग जो डिस्कशन कर रहे हैं, जो सेकंड चैप्टर है वैदिक संस्कृति या फिर वैदिक सभ्यता। ठीक है, 1500 ईसा पूर्व से लेके 600 ईसा पूर्व की ये इतिहास है और इसमें हम लोग आज तीसरे नंबर क्लास में पहुंच चुके हैं। ठीक है, ये थर्ड क्लास है। तो चलिए सेशन को आगे कंटिन्यू हम लोग करते हैं। ठीक है, तो यह बहुत अच्छी प्रकार से आप चीजों को समझ पा रहे हैं और अगर हर क्लास को अटेंड कर रहे हैं, अगर इतने डेप्थ में जितना मैं आपको करवा रहा हूं, यकीन मानिए जब आप एग्जामिनेशन हॉल में जाएंगे, ना केवल पीटी में ना केवल मेंस में मेरे भाई, जब आप इंटरव्यू में भी बैठ रहे होंगे इतने कॉन्फिडेंस फील कर रहे होंगे सब्जेक्ट बाय सब्जेक्ट। हालांकि इंटरव्यूअर केवल आपके सब्जेक्ट से ही क्वेश्चन नहीं पूछेगा, आपका जो ग्रेजुएशन रहा वहां से भी क्वेश्चन पूछा जाएगा। अभी नेशनल इंटरनेशनल जो करंट के जो इशू है वो भी पूछे जा सकते हैं, लेकिन सब्जेक्ट वाइज भी क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं, चाहे वो हिस्ट्री के हो, चाहे इकोनॉमिक्स के हो, चाहे पॉलिटी हो। तो आपको उसके लिए अलग से तैयारी करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो खैर चलिए देखिए भाई, हम लोग क्या स्टार्ट किए हैं, चैप्टर का नाम है, चलिए मैं लिख करके ही समझाता हूँ सारी चीजें। हम लोग स्टार्ट किए हुए हैं वैदिक संस्कृति या फिर आप कह सकते हैं वैदिक सभ्यता। ठीक है, अब सभ्यता कहना सही है या फिर संस्कृति कहना सही है, ये अब आप डिसाइड कर पा रहे होंगे। तो मैंने आपको ये बताया वैदिक संस्कृति या फिर वैदिक सभ्यता का जो आप इतिहास पढ़ रहे हैं, इसकी जानकारी या इसकी स्रोत क्या है भाई? साहित्यिक स्रोत है ना। क्या स्रोत है? साहित्यिक स्रोत है। साहित्यिक स्रोत कहने का मतलब क्या है? ये हमें जानकारी साहित्यिक स्रोत से, यानी कि हमें ग्रंथों से या फिर कहा जाए तो हमें वेदों से इसकी हमें जानकारी मिलती है। कुल मिलाकर के कितने वेद है मैंने आपको बताया भी है, 4 वेद हैं। 4 वेद कौन कौन से हैं? सबसे पहले आपको पता होना चाहिए ऋग्वेद, उसके बाद है आपका यजुर्वेद, उसके बाद है आपका अथर्ववेद और चौथे नंबर में आपका आ जाएगा सामवेद। ठीक है, यहां तक चीजें क्लियर है। हमने आपको यह बताया जो आप वैदिक सभ्यता का जो आप इतिहास पढ़ रहे हैं, इसकी जानकारी हमें साहित्यिक स्रोत से मिली है। साहित्यिक स्रोत कहने का मतलब हमें वेदों से वैदिक सभ्यता का इतिहास के बारे में हमें जानकारी प्राप्त हुई है। तो कितने वेद हैं? तो 4 वेद है, ऋग्वेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद और सामवेद। इससे उपरांत हमने पहले आपको यह भी बताया कि जो वैदिक सभ्यता है इसको हम लोग 2 भाग में पढ़ेंगे। ठीक है, एक होगा आपका ऋग्वैदिक संस्कृति। ठीक है, ऋग्वैदिक संस्कृति। ये ऋग्वैदिक संस्कृति कहने का मतलब ये है कि इसमें हम कंप्लीट किस वेद के बारे जानकारी ले रहे होंगे? ऋग्वेद के बारे में। ठीक है, किसके बारे जानकारी लेंगे सर? ऋग्वेद में। और दूसरे पार्ट में यानी कि इसका जो दूसरा भाग होगा उसे हम क्या कहेंगे? उत्तर वैदिक संस्कृति। उसे हम क्या कहेंगे सर? उत्तर वैदिक संस्कृति, जिसमें हम बाद में डिस्कशन करेंगे ये बाकी जितने वेद बचेंगे, यजुर्वेद हो गए, अथर्ववेद हो गया, सामवेद। तो अब आपको यह भी पता होना चाहिए कि ऋग्वैदिक संस्कृति का अगर आपको टाइम पीरियड पूछ लिया जाए तो 1500 ईसा पूर्व से लेकर के 1000 ईसा पूर्व का ये आपका क्या है? इतिहास है। ठीक है, ये क्या है? आपका इतिहास है। ठीक, और आपका जो उत्तर वैदिक संस्कृति है वो क्या है? आपका 1000 ईसा पूर्व से लेकर के 600 ईसा पूर्व की ये आपकी इतिहास है। तो हम लोग अब जो स्टार्ट करने वाले हैं ऋग्वैदिक संस्कृति को। ठीक है, देखिए 2 क्लास में आपने पहले समझा क्या? पहले ये बताइए, आपने 2 क्लास में ये जाना कि जो वैदिक सभ्यता या वैदिक संस्कृति है उसके बीच के डिफरेंस को समझा, सभ्यता संस्कृति के बीच के डिफरेंस को जाना। उसके बाद आपने ये जाना कि जो कई सारे इतिहासकारों ने कई अलग अलग अपनी विचारधारा जो रखी है कि जो वैदिक संस्कृति जो स्टार्ट हुई भारत में, यानी कि पाकिस्तान, अफगानिस्तान और जो पूरा पंजाब वाला क्षेत्र है और अफगानिस्तान का पूर्वी अफगानिस्तान और उत्तर प्रदेश का पश्चिमी उत्तर प्रदेश, इस क्षेत्र में जो वैदिक संस्कृति हमें देखने को जो मिली, ये आखिर ये स्टार्ट कैसे हुई? तो आपने जाना कि आर्य जो मध्य एशिया से भारत आ रहे थे, उन्होंने यहाँ पे क्या किया? अपनी एक संस्कृति डेवलप की जिसको हमने कहा वैदिक सभ्यता या फिर वैदिक संस्कृति। ठीक, उसके बाद आपने कई सारे इतिहासकारों के अलग अलग कथनों को जाना। उन्होंने जो भी कहा, चाहे बाल गंगाधर तिलक हुए, उन्होंने कहा कि जो आर्य हैं वो उत्तरी ध्रुव से आए हैं। दयानंद सरस्वती ने अपना उन्होंने स्टेटमेंट दिया जब उन्होंने उसके बारे काफ़ी ज़्यादा गहन अध्ययन किया, तो उन्होंने कहा कि जो आर्य है वो तिब्बत के पार से आए, यानी हिमालय के पार तिब्बत से आए हुए हैं।
और यही दयानंद सरस्वती इतने अधिक प्रभावित भी हुए आर्यों की संस्कृति से, इन्होंने कहा कि हमें जो भारतीय जो हिंदू हैं उन्हें वेदों की ओर लौटनी चाहिए, और इनसे ही प्रभावित होकर के आर्य समाज की भी स्थापना की। फिर जर्मनी के जो इतिहासकार हैं मैक्स मुलर, उन्होंने अपना एक अलग स्टेटमेंट रखा कि जो आर्य है वो मध्य एशिया के, कहाँ से, ईरान से आए हैं। उसके पीछे उन्होंने साहित्यिक प्रमाण और पुरातात्विक प्रमाण दिए, उसको आपने देखा। उसके बाद डॉक्टर अविनाश चंद्र बोस आए, उन्होंने ये कहा कि जो आर्य आए हैं वो कहाँ से आए हैं, ब्रह्मवर्त वाला जो क्षेत्र यानी कि सतलज और जो आपकी यमुना वाला जो क्षेत्र देख रहे हैं, और यही मुख्य केंद्र रहा है ऋग्वैदिक काल का, यानी कि सबसे अधिक जनसंख्या जो ऋग्वैदिक संस्कृति की जो देखने को मिली यही वाला क्षेत्र रहा। और उसके बाद गंगानाथ झा ने कहा कि जो आर्य आए हैं वो कहाँ से, ब्रह्म ऋषि क्षेत्र से, यानी कि गंगा यमुना का जो दोआब वाला जो क्षेत्र है उसे कहा गया ब्रह्म ऋषि क्षेत्र। ठीक है, ये सब हमने 2 क्लास में जाना। अब हम लोग अब बहुत अच्छे से हमने पिलर को अब हमने ढाल दिया है, यानी कि जो आपका ये चैप्टर है आप उसको बहुत अच्छी प्रकार से अब इसके ऊपर आपने पकड़ बना लिया है। अब हम इसका क्लासिफिकेशन यानी कि वैदिक सभ्यता को जब 2 भाग में बांट रहे होंगे तब आपको बहुत अच्छे से माइंड में समझ पा रहे होंगे कि इसके जो 2 भाग हैं, एक है आपके ऋग्वैदिक संस्कृति और जो दूसरा भाग है वो है आपका उत्तर वैदिक संस्कृति। तो सबसे पहले ऋग्वैदिक संस्कृति में हम किसका अध्ययन करेंगे, ऋग्वेद का। ठीक है, तो चलिए अब क्लियर हो गया भाई, चैप्टर आगे जो बढ़ रहा है ऋग्वेद के ऊपर में। ठीक है, 4 वेद, वेदों से ही हमें जानकारी या फिर वैदिक संस्कृति के जो इतिहास लिखी गई है। देखिए जो वैदिक सभ्यता यानी कि ये जो वेद आप जो देख रहे हैं, जिस वेद से आपको ऋग्वेद के बारे में आपको जो जानकारी मिल रही है, इसकी रचना जो है ना जो ऋषि मुनियों ने की है। ठीक है, इसकी रचना किसने की है, ऋषि मुनियों ने की है भाई। और इन्होंने कैसे इसकी रचना की है, इन्होंने इसकी रचना कैसे की है कि आप, जैसे कि मैं अभी आपको कुछ कह रहा हूं तो मेरे कहने के द्वारा उपरांत आपने क्या किया है, कुछ चीजों को नोट डाउन कर लिया। ठीक, अब वो ही चीज आपके कई साल के बाद आपने उसको क्या कर दिया, प्रकाशित कर दिया। तो मैंने कुछ कहा, आपने कुछ लिखा, उसके बाद आपके बगल और भी कोई लोग बैठे, उसने भी कुछ चीजें लिखी। तो इस प्रकार बहुत सारे ऋषि मुनियों ने मिल करके वेदों का निर्माण किया है, सुन करके। इसलिए कहा जाता है जो वेद है इसे कहा जाता है श्रुति ग्रंथ भी। ठीक है, समझ में आया ना, श्रुति ग्रंथ, क्योंकि आप किताबें जब पढ़ेंगे, स्टैंडर्ड बुक्स जब आप पढ़ेंगे, ठीक, तो वहां पे आपको समझ में आएगा श्रुति ग्रंथ के बारे में अब। ठीक है, चलिए तो हम लोग अब चैप्टर आगे बढ़ा रहे हैं, ऋग्वेद के बारे समझने वाले हैं। ठीक है ना, अब ये ऋग्वेद कैसे आया, अब ये आप समझ पा रहे होंगे, क्योंकि वैदिक सभ्यता यानी कि संस्कृति, इसकी जानकारी हमें कहाँ से मिली है, वेदों से जानकारी मिली है। और जब हम वैदिक सभ्यता की बात करते हैं तो हम इसको 2 भाग में बांटते हैं। एक होती है ऋग्वैदिक संस्कृति, जो ऋग्वैदिक संस्कृति 1500 से लेकर के 1000 ईसा पूर्व की जो संस्कृति होती है, इसकी जानकारी हमें ऋग्वेद से मिलती, इसलिए हम ऋग्वेद का पहले अध्ययन करने वाले हैं। तो देखिए सबसे पहले, अच्छा इसका नोट्स मैं आज रेडी कर लूंगा। अब देखिए ये अभी खत्म करने में ये वैदिक सभ्यता को 3-4 क्लास लगेंगे भाई, तो नोट्स उसके बाद ही अपलोड होगा, इसलिए आप परेशान मत होइएगा कि सर नोट्स मिलेगा कि नहीं मिलेगा। तो भाई देखिए सबसे प्राचीनतम वेद, अगर आपसे पहला सवाल ही आपसे पूछा जाएगा कि सबसे प्राचीनतम, चारों में से सबसे प्राचीनतम वेद कौन है, चारों में समझ में आ रहा है ना, ऋग्वेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद और सामवेद। तो सबसे प्राचीनतम वेद अगर आपसे पूछ लिया जाए मेरे भाई, सबसे प्राचीनतम वेद कौन सा है, तो आपका ऋग्वेद है। ठीक है, अब ये कौन सी भाषा में लिखी गई है, ये आपको मैंने बहुत बार बता रखा है, ये कौन सी भाषा में लिखी गई है, तो ये आपकी संस्कृत भाषा में लिखी गई है। किस भाषा में लिखी गई है, संस्कृत भाषा में लिखी गई है। साथ के साथ अच्छा 2 चीज को और समझिए, क्या आपको पता हो सकता है बहुत सारे स्टूडेंट को पता भी होगा, एक होता है आपका गद्य और एक होता है आपका पद। ठीक है, गद्य का अर्थ मतलब क्या होता है हमें ये बताइए, और पद, देखिए गद्य मतलब हो गया कहानी, ठीक, और आपका जो पद हो गया वो कविता। अब एक बात हमें ये बताइए, आपने जो भी स्टैंडर्ड 9th 10th 7th 8th स्टैंडर्ड में जब होंगे तो आपके हिंदी पुस्तक में गद्य भी रहते थे, पद भी रहते थे कि नहीं भाई। आसानी किसमें होती थी, तो आपको पता है गद्य, यानी कि कहानी पढ़ने और याद करने में आसानी होती थी। लेकिन कंपैरिजन जब पद से होगी तो बात होगी कविता, जो आपके लिए टफ हो जाता था। क्यों टफ हो जाता था, इसके अर्थ को समझना टिपिकल हो जाते थे, इसलिए टीचर्स भी आपको क्या करते थे, कविता को काफी जोड़ देते थे चीजों को समझाने में, और यहां से क्वेश्चन भी आपके एग्जाम में बनते थे। तो यही आपसे मैं पूछ रहा हूं कि इसकी शैली कैसी थी, यानी कि जो ऋग्वेद है, ऋग्वेद की शैली कैसी थी, गद्य थी या फिर पद शैली में लिखी गई थी। ठीक है, ये किस शैली में लिखी गई थी, तो याद रखिएगा जो आपका ऋग्वेद है वो आपका पद शैली में लिखी गई है। किस शैली में लिखी गई थी भाई,
पद शैली में यानी कि कविता के फॉर्म में लिखा गया। यानी कि समझ सकते हैं कितना टफ है ऋग्वेद को पढ़ना, कितना टफ है, अभी आप समझ पा रहे होंगे। ठीक है, यहाँ तक चीजें क्लियर है। और इसके बाद अब एक पॉइंट और याद रखिएगा कि जो ऋग्वेद में है ये यहाँ पे क्या चीज लिखा गया, इसमें क्या चीजें हैं। तो इसमें क्या है, मंत्रों की, ठीक है ना, कलेक्शन है या संकलन है, या फिर कहा जाए कि एक ग्रुप ऑफ, यहाँ पे बोला जा सकता है कि मंत्र है। यानी कि इसमें किसका उल्लेख किया गया है, मंत्रों का उल्लेख किया गया है, मंत्रों का इसमें क्या है, उल्लेख है। और कुल मिलाकर के कितने मंत्र है, 10,580 मंत्र का उल्लेख आपको देखने को मिलता है ऋग्वेद में। भाई ये ईश्वर की स्तुति है ये, ठीक है, ईश्वर ने ये सारे मंत्र दिए हैं जिसको सुन करके ऋषि मुनियों ने लिख दिए हैं, कई सारे ऋषि मुनियों ने मिल करके उसको लिख दिए। ठीक है, ये ईश्वर की स्तुति है। तो हमने क्या बताया, सबसे पहले पॉइंट में हमने ये बताया कि सबसे प्राचीनतम वेद अगर पूछ लिया जाए तो ऋग्वेद, किस भाषा में, संस्कृत भाषा में, किस शैली में, पद शैली में, कुल मिलाकर इसमें कितने मंत्रों का उल्लेख किया गया है, तो 10,580 मंत्रों का उल्लेख किया गया। अब इसके पहले मैं आपको कुछ चीजें और भी बताऊं, देखिएगा एक एग्जाम्पल मैं आपको दे रहा हूं, इस एग्जाम्पल को समझने की कोशिश करिएगा। मैं आपको दे रहा हूं कि आपके घर में ला करके मैंने 10 किताबें रख दी है, ठीक है, मैंने आपको 10 किताबें दी है और ये 10 किताबें कितने सब्जेक्ट की है, 3 सब्जेक्ट की है। ठीक है, 3 सब्जेक्ट की है, एक है आपका हिस्ट्री और एक हो जाएगा आपका फिजिक्स और एक हो जाएगा आपका ज्योग्राफी। ठीक है, ये 3 सब्जेक्ट की मैंने 10 पुस्तकें दी है। और आपके घर में जो रैक है वो रैक कितने हैं, वो रैक आपके 4 रैक हैं। ठीक है, आपके घर में कितने रैक है भाई, इस प्रकार से आपके 4 रैक है। ठीक है, कितने रैक है, पहला रैक हो गया, ये दूसरा रैक हो गया, ये तीसरा रैक हो गया और ये हो गया आपका चौथा रैक। ठीक, मैंने क्या कहा, मैंने ये कहा कि आपको मैंने 10 किताबें दी है, आपको 10 किताबें कितने सब्जेक्ट की है, 3 सब्जेक्ट की है। अब इसको आपको क्या करना है भाई, अरेंज करके रख देनी है। तो आप क्या करेंगे, सबसे पहले आप देखेंगे कि हिस्ट्री की कितनी पुस्तकें हैं, फिजिक्स की कितनी पुस्तकें हैं और ज्योग्राफी की कितनी पुस्तकें हैं। ठीक है मेरे भाई, ये आप देखेंगे तो आपको ये पता चला कि हिस्ट्री की 2 पुस्तकें हैं, फिजिक्स की 1 पुस्तकें हैं, ज्योग्राफी की 4 पुस्तकें हैं। कितना हो गया, 4 2 6, चलिए कुछ संख्या मैं बढ़ा देता हूँ। हिस्ट्री की मान के चलिए आपको 3 पुस्तकें मैंने दी है, फिजिक्स की मैंने 2 पुस्तकें दे दी है, तो 3 2 5 9 और 1 पुस्तक और बच रहा है जो आपका ये जो मैंने दिया है, इसमें मैंने कोई नोवेल दे दिया। ठीक है, आपको कोई नोवेल दे दिया है। अब इसको आप क्या करेंगे, अपने घर में इसको रैक में रखेंगे भाई, सजाएंगे। तो कैसे सजाएंगे, तो एक जो फर्स्ट रैक को आप क्या करेंगे, हिस्ट्री का रैक बना देंगे। ठीक है, इसको आप सेकंड को ज्योग्राफी का रैक बना देंगे, इसको आप फिजिक्स का रैक बना देंगे और यहाँ पे जो आप एक्स एक्स्ट्रा करके यानी कि यहाँ पे जो भी मिक्सलेनियस पुस्तक है उसको डालेंगे। ठीक है, तो आप यहाँ पे क्या करेंगे, हिस्ट्री का पुस्तक आपने रख दिया है, कितना है आपके पास, 3 पुस्तक है, तो आपने हिस्ट्री का 3 पुस्तक यहाँ पे सजा के रख दिया। उसके बाद ज्योग्राफी का आपके पास 4 पुस्तक है, तो आपने चारों रैक में इसको क्या किए हैं, सजा करके इस प्रकार से इसको डाल के रख दिए। ठीक है, ये आपका चौथा रैक हो जाएगा। ये समझिएगा, ये मैं इसीलिए बता रहा हूं क्योंकि ऋग्वेद में आपको मंत्र, सूक्त और मंडल ये आपको मैं बतला सकूं इसीलिए। ठीक है, इसके बाद आपको फिजिक्स से कितनी पुस्तकें हैं भाई, तो आपके पास फिजिक्स के 2 पुस्तकें हैं, तो आपने फिजिक्स को 3rd रो में रख दिया है, इन दोनों पुस्तकों को, और 1 पुस्तक आपके पास जो नोबेल जो पुस्तक है उसको आपने यहाँ पे रख दिया। ठीक है, आपने अब अपने सिस्टमेटिक वे में, क्योंकि अब आपको अगर पढ़ना होगा तो आप क्या करेंगे भाई, अगर आपको हिस्ट्री जब पढ़ना होगा तो डायरेक्ट आप फर्स्ट रो में जाएंगे, यानी कि फर्स्ट जो आपके रैक है उसमें जाएंगे। फिजिक्स पढ़ना होगा आप तीसरे रैक में जाएंगे, ज्योग्राफी पढ़ना होगा आप दूसरे रैक में जाएंगे। ठीक है, ठीक है सर। इसी प्रकार जो आप ऋग्वेद देख रहे हैं ना, ऋग्वेद में क्या है भाई, मंत्रों का उल्लेख किया गया। कुल मिलाकर के कितने मंत्र है, 10,580 मंत्र का उल्लेख किया गया। ठीक है, अब क्या होगा, अब एक शब्द आपको देखने को मिलेगा, सूक्त। ठीक है, अब इसका मतलब समझिए, सूक्त का मतलब क्या होता है ना। सबसे पहले तो आपको यही समझना होगा कि सूक्त का मतलब क्या है। सूक्त का मतलब क्या है कि कई मंत्रों का, ठीक है, कई मंत्रों का संकलन, मतलब इसका समझिए, इसका एक एग्जांपल देके, जैसे कि अब आपके पास कुल मिलाकर के 10,580 मंत्र है। अब 10,580 मंत्र में, ठीक है, मैं यहां लिख रहा हूं आपको, जो 10,580 मंत्र है, 10,580 मंत्र में 100 मंत्र आपके ऐसे हैं
जो आपकी किस काम में आएंगे कि अगर कोई भी जानवर अगर आपको काट लेता है, ठीक है ना, तो आप वो मंत्र अगर पढ़ेंगे, 100 मंत्र है, अब अलग अलग जानवर के लिए 100 मंत्र दिए हैं, सांप काटेगा तो अलग मंत्र पढ़ेंगे, बिच्छू काटेगा तो अलग मंत्र पढ़ेंगे, ठीक है। तो उसी प्रकार से 100 अलग मंत्र हैं जो चिकित्सा से रिलेटेड आपका संबंधित है, ठीक है। तो अब आप क्या करेंगे, इस प्रकार से रैक बना लेते हैं हम लोग, ठीक है। क्या करेंगे, रैक बना लेंगे कि जानवर जब काट लेता है तो उसका अलग जितने भी मंत्र है वो 100 मंत्र मैंने यहाँ पर लिख दिए हैं, ठीक है। उसी प्रकार चिकित्सा की जो विधि है, कैसे चिकित्सा को आप सीखेंगे, भाई चोट लग गया तो कैसे होगा, वो सारी पद्धति, ठीक है, वो सारा मंत्र यहाँ पे मैंने एक जगह कलेक्ट करके रख दिया, ठीक। तो पहले आप हमें ये बताइए, सूक्त का मतलब समझ में आया? सूक्त का मतलब क्या है, कई मंत्रों का संकलन। तो अब ये हो गया, तो कुल मिलाकर के 10,580 मंत्रों का क्या किया गया था, एक ग्रुप बना लिया गया। जैसे कि इसमें 100 मंत्र रख दिए हैं जानवर में, चिकित्सा में, तो ऐसे कुल कितने सूक्त हैं, 1028 सूक्त है, ठीक है। कितना है, 1028 सूक्त। अब मैं इसको हटा रहा हूं, ये अब आप समझ चुके हैं। हमने आपको क्या बताया सर, जो ऋग्वेद है उसमें किसकी चर्चा है, किसकी उल्लेख की गई है, इसमें मंत्रों की उल्लेख की गई है। कुल मिलाकर कितने मंत्र है, 10,580 मंत्र है। और एक शब्द है आपका सूक्त। इस सूक्त का अर्थ क्या है कि कई मंत्रों का, यानी कि ग्रुप ऑफ, एक मंत्र का एक ग्रुप होगा, ठीक है। तो ऐसे कितने ग्रुप होंगे, 10,580, मतलब ऐसे समझिए, एक सूक्त ये हो गया, ठीक है, ये दूसरा सूक्त हो गया, ये तीसरा सूक्त होगा। अब इस एक सूक्त में कई सारे मंत्र होंगे, जैसे मान के चलिए इसमें मैंने लिख दिया 50 मंत्र। इस दूसरे सूक्त में हो सकता है 150 मंत्र हो सकते हैं। इस तीसरे सूक्त में हो सकता है 450 मंत्र हो सकते हैं, क्योंकि सूक्त का अर्थ क्या है, कई मंत्रों का एक संकलन है, ग्रुप ऑफ मंत्र है। उसके बाद 4 सूक्त होंगे, 4 सूक्त में हो सकता है 650 मंत्र हो जाए, ठीक है। इसी प्रकार डॉट 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 करते करते कुल मिलाकर कितने मंत्र सूक्त हैं, 1028 सूक्त हैं, ठीक है। ऐसे इसमें 1028वां जो सूक्त होगा उसमें मान के चलिए कि 900 मंत्र डाल दिए गए होंगे, उससे पूर्व कितना होगा, 1027 सूक्त होगा, ठीक है। इसमें 750 या 700 मंत्र होंगे, समझ में आया ना। तो ऐसे करके मिला करके 1028 सूक्त, तो इनको जोड़ेंगे, इसको जोड़ के, इसको जोड़ के, इसको डॉट डॉट में दे रहा हूं, इसको जोड़ करके कितना आपके टोटल मंत्र आ जाएंगे, 10,580 मंत्र आ जाएंगे, ठीक है। और कितने कुल सूक्त हो जाएंगे, 1028 सूक्त। तो समझ में आया, 1028 सूक्त में क्या कर दिया गया है, मंत्रों को क्या कर दिया गया, क्लासिफाई कर दिया गया कि जो जानवर, जो सांप काट दिया वो मंत्र, यानी कि जानवरों से कोई भी अगर आपको रोग हो गया हो या फिर कोई किसी ने काट लिया है जानवर ने, तो उसके लिए आपको मंत्र पढ़ करके उसको कैसे ठीक करना है। चिकित्सा से रिलेटेड कि आपको कोई बीमारी है या आपका डायबिटीज है या फिर पेट में दर्द है, तो वो चिकित्सा कौन सा पौधे का पत्ता खा लेना है या कौन सा मंत्र पढ़ना है जिससे वो ठीक हो जाएगा, तो उसको एक जगह क्या कर दिया गया, कलेक्शन कर दिया गया, उसको ही क्या कहा गया, सूक्त कहा गया, ठीक है। ठीक है सर, अब आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग क्या करेंगे सर, आगे बढ़ेंगे। अब हम लोग आगे ऋग्वेद के बारे में क्लियर है। ऋग्वेद क्या है, ऋग्वेद में मंत्रों का उल्लेख किया गया, कुल मिलाकर 10,580 मंत्र है। और सूक्त मतलब क्या होता है, कई मंत्रों का संकलन है। तो ऐसे कितने सूक्त है, 1028। अब देखिएगा 1028 जो है इसको मैं थोड़ा ब्रेक डाउन कर रहा हूं। 1017, इसमें और कितना जोड़ू, 11 सूक्त और जोड़ देता हूं, ठीक है। 1017 सूक्त और 11 सूक्त। अब इसको समझिएगा ये क्या है। तो अगर आप इन दोनों को जोड़ते हैं, 1017 सूक्त को और 11 सूक्त को, तो कितना आपके पास बनेंगे, 1028 सूक्त बनेगा कि नहीं, पहले ये बताइए, होगा कि नहीं। अब समझिए ये क्या मैंने ऐसा क्यों लिखा, इसको भी मैं आपके, इसके पीछे भी रीजन है, इसको भी मैं बतला देता हूं। देखिए ये जो 11 सूक्त जो थे ना, इसको बाद में जोड़ा गया, जिसको बाल खिल्ले सूक्त कहा गया, ठीक है। इसको क्या कहा गया, बाल खिल्ले सूक्त। तो बाल खिल्ले सूक्त आपसे पूछेगा एग्जाम में, इसका मतलब क्या है कि वो 11 सूक्त जिसको बाद में जोड़ा गया, ठीक है, जिसको क्या किया गया था, ऋग्वेद में बाद में जोड़ा गया था। और जो मूल ऋग्वेद, जब ऋग्वेद की जो रचना हुई तो उसमें कुल मिलाकर कितने सूक्त थे, तो मूल ऋग्वेद में, ये भी आपका पूछा गया सवाल है इसीलिए मैं यहाँ पे इतना डिटेल कर रहा हूं। जो मूल ऋग्वेद रहा उसमें कुल मिलाकर के 1017 सूक्त थे, लेकिन बाद में इसमें 11 बाल खिल्ले सूक्त जोड़े गए, सॉरी 11 सूक्त जोड़े गए, यानी कि बाल खिल्ले सूक्त जोड़े गए थे। और ये बाल खिल्ले सूक्त जो जोड़े गए, इसकी जानकारी हमें कहां से मिलती है, अभी इसको छोड़ देते हैं, ठीक है, थोड़े देर के लिए, बट मैं यहाँ लिख देता हूं क्योंकि ये भी आपके एग्जाम में पूछा गया है कि ये जो 11 सूक्त बाद में जोड़ा गया, इसकी जानकारी हमें किस मंडल से मिली। अभी मैं मंडल के बारे में भी आऊंगा। तो ये हमें 8वें मंडल से इसकी हमें जानकारी मिलती है, ठीक है।
अभी इतना समझे कि नहीं, पहले हमें ये बताया, हमने आपको ये बताया कि ऋग्वेद में कुल मिलाकर के 10,580 मंत्र होते हैं सर, ठीक है। ऋग्वेद में क्या है, मंत्रों का ही उल्लेख किया गया है। अब इन मंत्रों को क्या किया गया, एक एक ग्रुप में जो भी मंत्र जिस चीज के लिए यूज होगा उसको एक जगह रख दिया गया, ताकि चीजें हमें तुरंत मिल सके। जैसे कि कौन सी किताब आपको खोजनी है वो तुरंत मिल सके, इसलिए आपने उसको रैक में सजा दिया। उसी प्रकार मंत्रों का हमने संकलन कर दिया, जिसको हमने कहा सूक्त, ठीक है, जिसको हमने क्या कहा, सूक्त। कुल मिलाकर के कितने सूक्त हैं, 1028 सूक्त है। लेकिन इसमें भी आपको एक ट्विस्ट है कि जो मूल ऋग्वेद थी उसमें कुल मिलाकर के कितने सूक्त थे, 1017 सूक्त थे, और बाद में 11 सूक्त जोड़े गए, जिसको हमने क्या कहा, बालखिल्य सूक्त। इसकी जानकारी हमें किस मंडल से मिलती है, तो 8वें मंडल से मिलती है, ठीक है यहां तक। अब इसके बाद जो आपका जो ऋग्वेद है, ऋग्वेद में कुल कितने मंडल है, तो अब इसको समझिएगा, ऋग्वेद में कुल 10 मंडल है। कितने मंडल है भाई, 10 मंडल है। अब इसको ऐसे मैं समझाता हूं, ठीक है ना, देखिएगा ध्यानपूर्वक। देखिए अब हो क्या रहा है यहाँ पे, सेम वही पॉइंट है जो मैंने रैक बना करके आपको समझाया, वही चीज है। यानी कि 10 मंडल है, तो मैं यहाँ पे आपको क्या कर दे रहा हूँ इस प्रकार से, 10, ये हो गया एक मंडल, सेकंड मंडल, तीसरा मंडल, चौथा मंडल, पांचवा, छठा, सातवां, आठवां, नौवां और 10वां मंडल, ठीक है। तो ये हो गया आपका प्रथम मंडल, द्वितीय मंडल, तृतीय मंडल, चतुर्थ मंडल, फिफ्थ यानी कि 5वां मंडल, सिक्स्थ मंडल हो गया, 7th हो गया, अष्टम हो गया, 9वां हो गया और 10वां मंडल, ठीक है। अब यहाँ पे हर एक एक मंडल में ये क्या है, आपका मंडल हो गया, ठीक है, ये क्या हो गया, आपका मंडल हो गया। अब इस मंडल में क्या रखा जाएगा भाई, सूक्त रखा जाएगा। सूक्त कितने हैं, 1028 सूक्त है, और सूक्त में क्या होंगे, मंत्र होंगे। तो अब मान के चलिए कि ऐसे कि जो आपके प्रथम जो मंडल है इसमें 100, मैं दूसरे कलर को यूज कर लूं, प्रथम मंडल में कितने सूक्त रखे गए हैं, 191 सूक्त रखे गए हैं, और जो अंतिम मंडल है उसमें भी 191 सूक्त को रखा गया, ठीक है। सूक्त क्या है, क्या है, मंत्रों का संकलन है, ठीक है, ग्रुप ऑफ मंत्र है। और जो आपका दूसरा जो सूक्त जो मंडल है उसमें 43 सूक्त है, ठीक है, 43 सूक्त है। इस प्रकार इसमें भी कुछ नंबर में सूक्त होंगे, यहाँ पे भी सूक्त होंगे, यहाँ पे सूक्त होंगे, यहाँ पे सूक्त होंगे, सूक्त होंगे, यहाँ भी सूक्त होंगे। तो ऐसे कितने होंगे, टोटल मिला के 1028 सूक्त होंगे, ठीक है, समझ में आया कि नहीं। और ये सूक्त में क्या होंगे, आपके मंत्र होंगे, बताइए, ठीक है। तो अब जो मैंने आपको बताया था कि यहाँ पे कि 11वां टोटल कुल मिला के 11 जो सूक्त है उसको क्या किया गया था, बाद में जोड़ा गया था। ये हमें जानकारी कहाँ से मिलती है, ये 8वें मंडल से जानकारी मिलती है। यानी कि ये जो आप 8वां मंडल जो देख रहे हैं इसी में लिखित है चीजें कि जो 11 सूक्त यानी कि बालखिल्य जो सूक्त है ऋग्वेद में, इसको बाद में जोड़ा गया था। तो ये समझ में अब आया आपको, ठीक है भाई। तो चलिए, कितने मंडल है अगर आपसे पूछा जाएगा ऋग्वेद में, तो कुल मिलाकर के कितने मंडल हो गए, 10 मंडल हो गए। अब यहां पे सवाल आपसे पूछा जाता है कि जो 10 मंडल है, इस 10 मंडल में किस मंडल में सबसे ज्यादा सूक्त रखा गया है और सबसे कम सूक्त को रखा गया। तो याद रखिएगा, जो प्रथम मंडल है यानी कि फर्स्ट जो मंडल है, और जो आपका अंतिम यानी कि जो 10वां मंडल है, ठीक है, इसमें सबसे अधिक सूक्त को रखा गया है। इसलिए मैंने वो डाटा भी लिखा है, सबसे अधिक सूक्त को रखा गया है। कितना रखा गया है, 191 सूक्त रखे गए हैं, ठीक है। कितने सूक्त रखे गए हैं, 191 सूक्त रखे गए हैं। और जो आपका दूसरा जो मंडल है, ठीक है, यानी कि जो आपका सेकंड मंडल जो है आपका, उस मंडल में सबसे कम सूक्त, कितना सूक्त रखा गया है, 43 सूक्त रखे गए, ठीक है। यानी कि सबसे कम सूक्त किसमें रखे गए हैं, दूसरे मंडल में रखे गए। तो देखिए यहां पे मैंने ये बताया आपको कि जो कुल मिलाकर ऋग्वेद में कितने मंडल है, 10 मंडल है। अब इस मंडल में क्या होगा भाई, सूक्त रखे गए हैं, यानी कि सूक्त क्या है, मंत्रों का संकलन है। तो प्रथम मंडल जो है आपका और जो 10वां जो मंडल है, इसमें सबसे अधिक सूक्त रखे गए हैं, कितना, 191 और 191। और जो दूसरा मंडल है उसमें सबसे कम सूक्त रखे गए, कितने, 43 सूक्त रखे गए, ठीक। मूल ऋग्वेद में कितने सूक्त थे, ये आपको याद होगा, 1017 सूक्त थे। बाद में कितने सूक्त जोड़ेंगे, 11 सूक्त, जिसको क्या कहा गया है, बालखिल्य सूक्त कहा गया, ठीक है। यहां तक ऋग्वेद कैसा ग्रंथ है आपको याद होना चाहिए, एक श्रुति ग्रंथ है ये। अब ऋग्वेद की अगर आपसे पूछ ली जाए कि रचना किसने की है, ठीक है, तो मैंने अभी आपको बताया भी है कि ऋग्वेद की रचना किसने की है, ऋषि मुनियों ने की है, ठीक है। ऋग्वेद की रचना किसने की है, ऋषियों ने मिलकर के किया, ठीक है।
तो कई सारे ऋषि मुनियों ने मिल करके ऋग्वेद की रचना की है, इसलिए इसके आपको लेखक नहीं मिलेंगे। ठीक है, इसलिए आपको इसके लेखक नहीं मिलते हैं। आपको कहीं भी नहीं मिलेगा कि ऋग्वेद जो ऋग्वेद है इसके रचयिता ये है, क्योंकि कई सारे ऋषि मुनियों ने लिख करके, जैसे अब एक ऋषि मुनि ने इनको लिखा, अब इसके लिखने के बाद इनका मृत्यु हुआ, कोई दूसरा ऋषि माने उनके पुत्र या पुत्री या फिर कोई दोस्त रहे वो लिखे हैं, तो बहुत सारे ऋषि मुनि मिले तब जाकर के ये ऋग्वेद की रचना हुई है। ऋग्वेद की रचना हुई यानी कि 10 मंडल की रचना हुई है, और 10 मंडल की जो रचना हुई है उस 10 मंडल में क्या रचना होगी? सूक्त की। सूक्त मतलब मंत्रों की। अब यहां पे आपको यह सवाल पूछा जाता है कि जो आपके 10 मंडल हैं, ठीक है, 10 मंडल में आपको पूछा जाएगा एग्जाम में कि कुछ इंपॉर्टेंट मंडल, ठीक है, जैसे कि मैं यहाँ पे सबसे पहले लिख दे रहा हूं, ये प्रथम मंडल हो गया, ये मंडल की रचना किस ऋषि मुनि ने की है ये आपसे एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है, प्रथम मंडल हो गया, ये सेकंड मंडल हो जाएगा, ये थर्ड मंडल हो गया आपका, ये आपका फोर्थ मंडल हो गया आपका। देखिए ये चैप्टर इतना आसान नहीं है, इसलिए मैं बड़े डिटेल में और आराम से चीज़ें करवा रहा हूँ। ये सिक्स्थ मंडल हो गया आपका, ये आपका 7वां मंडल हो गया, और ये आपका 8वां मंडल हो गया आपका, और ये आपका 9th मंडल है आपका, और ये आपका 10वां मंडल है। ठीक है, ये आपका 10वां मंडल है। अब आपसे पूछा जाएगा कि इसके रचना किसने की है। ठीक है, इसकी सारों की आपके से पूछा जाएगा रचना किसने की है। ये हो गया आपके मंडल इधर, और यहां आपसे इसके रचनाकार का नाम आपसे पूछा जाएगा। तो अब एक बात याद रखिएगा, जो प्रथम मंडल है, ठीक है ना, फर्स्ट जो मंडल है, इसको कई सारे ऋषि मुनियों ने मिल करके, ध्यान से सुनना है आपको। अच्छा, इससे भी पूर्व में एक चीज और जानकारी दे देता हूं, ठीक है ना। देखिए, जो ये आपका फर्स्ट जो मंडल है और ये आपका जो 10वां मंडल है, ठीक, ये जो 10वां मंडल है इसको बाद में जोड़ा गया था ऋग्वेद में। यानी मैं यहां पे लिख दे रहा हूं, जो फर्स्ट मंडल है और जो आपका 10वां जो मंडल है, ठीक है, जो आपका 10वां जो मंडल है इसको बाद में जोड़ा गया था ऋग्वेद में, बाद में जोड़ा गया था, बाद में जोड़ा गया था। और इस बाद में जोड़ा गया था, इसी को क्या कहा जाता है? इसी को कहा जाता है छेपक। अब इसका मतलब क्या है इसको समझिएगा एक बार। हमने आपको ये बताया कि ये जो आपको मैंने रैक बना करके दिखाया था, ठीक है, ठीक है, ये जो आपको रैक देखने को मिल रहा है, फर्स्ट मंडल, सेकंड मंडल, थर्ड मंडल, इस प्रकार से। तो ये जो मंडल है ना, ये पहला जो मंडल है और ये जो 10वां जो मंडल है इसको बाद में जोड़ा गया है। अब ऐसा मत समझिए कि जैसे कि रैंकिंग वाइज फर्स्ट है तो ये शुरुआत यहां से हुई थी, दूसरा से, तीसरा से, चौथा से, पांचवा से, छठा से, 7वां, 8वां और 9वां, बाद में प्रथम मंडल को जोड़ा गया जिसको सबसे पहले रखा गया, ठीक, और यानी कि सबसे पहले रखा गया इसको, इसलिए इसको क्या नाम दे दिया गया? फर्स्ट मंडल। और इसको सबसे अंतिम में रखा गया इसलिए इसका नाम रखा गया 9 के बाद 10वां मंडल। ठीक है, तो ऋग्वेद में अगर आपसे पूछा जाएगा छेपक किसे कहते हैं, छेपक क्या होता है, तो बाद में जो 2 मंडल जोड़े गए थे उसे ही छेपक कहते हैं। वो 2 मंडल कौन कौन से थे? फर्स्ट और 10वां मंडल। क्लियर हो गया भाई? चलिए, यहाँ पे ये भी बात आपकी पॉइंट मैंने क्लियर कर दिया है। तो छेपक का अर्थ भी आपसे पूछा जाएगा तो ये आप बता पा रहे हैं। लेकिन अब फर्स्ट मंडल का आपसे पूछा जाएगा कि भाई किस ऋषि मुनि ने इसकी रचना की है, तो कई अनेक प्रकार के कई ऋषि मुनि, मैं लिख दे रहा हूं, कई ऋषियों ने मिल करके इसकी रचना की है, इसलिए आपसे कई ऋषियों ने मिल करके इसकी रचना की है, इसलिए ये आपसे एग्जाम में नहीं पूछता। ठीक है, दूसरा मंडल आपसे पूछा जाएगा, ठीक है, कि दूसरा मंडल की रचना किसने किया है, तीसरे मंडल की रचना किसने की है, ये आपसे पूछा जाएगा। ठीक है, तो दूसरा मंडल को भी आपसे एग्जाम में शायद नहीं पूछा जाता। ठीक है, दूसरा मंडल भी आपसे पूछा जाएगा अभी। तो चलिए मैं आपको बता देता हूं। वैसे अब देखिए एक चीज और समझ लीजिए कि कई ऋषियों ने मिल करके तो रचना की है, लेकिन एग्जामिनेशन में ये पूछा गया था सवाल, है ना, ये मैं अभी आपको लिख दे रहा हूं। देखिए मेन एक जो ऋषि का नाम आपसे एग्जाम में बनता है, जो अगस्त ऋषि, ठीक है, अगस्त ऋषि लिखिएगा, और मैं लिख दे रहा हूं अन्य ऋषि, याद कर ही लीजिए, इसको छोड़ने से अच्छा अगर एग्जाम में पूछ लिया जाए। देखिए ये केवल अकेले मिलकर के नहीं लिखे थे इन्होंने, अगस्त जो ऋषि थे अकेले मिलकर नहीं लिखे थे, इनके साथ और ऋषियों का भी योगदान है फर्स्ट मंडल को लिखने में, लेकिन इनका अधिक योगदान रहा इसलिए इनको हाईलाइटेड किया जाता है, एग्जामिनेशन में पूछ लिया जाता है। जो दूसरा मंडल है इसकी रचना किसने किया था? गृत्समद ने किया था। किसने किया था? गृत्समद जो ऋषि है इन्होंने किया था। ठीक, उसके बाद जो तीसरे मंडल होंगे
उसके बाद आपका जो चौथा मंडल है, इसके बाद आपका पांचवा मंडल, इसके बाद छठा मंडल, इसके बाद सातवां मंडल, ये हो जाएगा आठवां मंडल, नौवां मंडल और आपके 10वां मंडल की रचना किसने की आपसे पूछे जाएंगे। ठीक है, तो चलिए एक एक करके मैं आपको याद कराते चलता हूँ। पहला मंडल अगस्त याद रखना है और कई ऋषि मुनियों ने मिलकर। सेकंड मंडल गृत्समंत ऋषि ने किए थे। तीसरा मंडल अब मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वो आपको याद करके जाने होंगे भाई, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये। ठीक है, ये भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है आपके लिए। तीसरा मंडल का जो रचना किया किसने किया था? विश्वामित्र ने किया था। किसने किया था? विश्वामित्र ऋषि ने किया था। किसने किया था भाई? विश्वामित्र ऋषि ने किया था। चौथे मंडल की रचना किसने की है? वामदेव ऋषि ने की है। किसने की है? वामदेव ऋषि ने की है। पांचवें मंडल के ऋषि अगर आपसे पूछ लिया जाए किसने किया था पांचवें मंडल, ये भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, अत्रि ऋषि, याद रखिएगा। ठीक है, अत्रि जो ऋषि है उन्होंने इसकी रचना की है। छठा मंडल वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, आपसे पूछा जाएगा, भारद्वाज जो ऋषि है, ठीक है, इन्होंने रचना की है, भारद्वाज ऋषि ने इनकी रचना की है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सातवां मंडल भी। ठीक है, अभी मैं आपको बताऊंगा सातवां मंडल से क्या जानकारी हमें प्राप्त है या सातवें मंडल में क्या चीजें की उल्लेख की गई है। जो सातवां मंडल है उसकी जो रचना है उन्होंने किसने की है? किस ऋषि ने किया? विशिष्ट ऋषि ने किया है। ठीक है, किसने किया था? विशिष्ट ऋषि ने किया है। जो आठवां मंडल है ये भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, आपको इसकी रचना किसने किया है? कण्व ऋषि ने किया है। किसने किया है? कण्व ऋषि ने किया है। अब जो नौवां मंडल है ये आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, इसलिए मैं ग्रीन कलर से इसको मैं ब्लू कलर से लिख दे रहा हूं कि कई सारे ऋषियों ने मिलकर के रचना की। ठीक है, कई ऋषि मिल करके, ठीक है, कई ऋषि मिल करके इसकी रचना की है। और ये 10वां मंडल भी आपको इंपॉर्टेंट है, याद रखना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, इनका देखिए ये भी जो 10वां मंडल है कई ऋषि मुनियों ने मिलकर के रचना की, जिसमें लेकिन मेन योगदान जो ऋषि का रहा है, ऋषि जो मुनि रहे हैं वो है महासुक्ति ऋषि। ठीक है ना, उनका नाम याद रखिएगा, महासुक्ति जो ऋषि है उनका योगदान रहा था। महासुक्त ऋषि और अन्य ऋषि मैं लिख दे रहा हूं। ठीक है, और अन्य ऋषि ने मिल करके इनकी रचना की है। तो ये आपको याद रखना होगा कि आपसे डायरेक्ट पूछेगा जो द्वितीय मंडल है, सेकंड मंडल की रचना किसने किया? गृत्समंत ऋषि ने किया है। प्रथम मंडल की रचना अगस्त और अन्य ऋषि ने किया है। इसके बाद थर्ड मंडल आपके लिए इंपॉर्टेंट है, विश्वामित्र। चौथा मंडल ये आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, वामदेव ऋषि, विश्वामित्र ऋषि हो गया। पांचवा मंडल वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, अत्रि ऋषि। छठा मंडल भारद्वाज ऋषि। सातवां मंडल है वो आपका विशिष्ट ऋषि। आठवां मंडल वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कण्व ऋषि। नौवां मंडल कई ऋषियों ने मिलकर इसकी रचना की, इंपॉर्टेंट नहीं है। और 10वां मंडल महासुक्त और ऋषि और अन्य ऋषि ने मिलकर इसकी रचना की है। ठीक है, ये चीजें क्लियर है। अब देखिए एक चीज को समझिएगा, ये जो आप देख रहे हैं दूसरा मंडल से लेकर के, ठीक है, दूसरा मंडल से लेकर के ये जो आप 8वां मंडल तक जो देख रहे हैं, ठीक है, इसी को कहा जाता है गोत्र मंडल। इसको क्या कहा जाता है? कई बार आपसे ये भी पूछा गया सवाल, गोत्र मंडल। तो जो दूसरा मंडल है उससे लेकर के 8वें मंडल, ठीक है, इसी को कहा जाता है गोत्र मंडल भी। अब आपने गोत्र से अब आप अपने आप को कुछ रिलेट करिएगा। ठीक है, मैक्सिमम आप देखिए आपके कोई ना कोई तो गोत्र होंगे ही भाई। ठीक है, जैसे कि कश्यप गोत्र आप बोलते होंगे कि आपसे पंडित जी जब भी पुष्पा कुछ भी चीजें पूजा पाठ होती है उससे पूछा जाता है कि किस गोत्र के हैं। ठीक है, कश्यप गोत्र के। अब ये क्या है? इसका जो उदय है, ठीक है ना, इसके उदय को समझिए। ठीक देखिए इसके कंसेप्ट को समझिए। जैसे कि कश्यप गोत्र आप कहते हैं, ठीक है, तो आप जब कह रहे होते तो आपके जो बच्चे हैं, ठीक है, आप उसको भी क्या बताते हैं? तो आप बताते हैं उनको कि भी आपका क्या गोत्र है भाई? कश्यप गोत्र। तो ये बच्चा जो है वो भी पंडित जी को या कोई भी पूछेगा तो क्या बताएगा? वो अपना गोत्र बताएगा, कश्यप गोत्र। उसके बाद ये बच्चे का भी जब अपना बच्चा होगा तो ये भी क्या बताएगा? कश्यप गोत्र, है ना। इस प्रकार से सिस्टम आगे बढ़ती है। आपने इसके अलावा सुना होगा भारद्वाज गोत्र, ठीक है, आपने सुना भी होगा या नहीं भी सुना होगा भारद्वाज गोत्र। तो देखिए इस गोत्र का कंसेप्ट क्या है? यही ऋषि मुनि, ये ऋषि मुनि इसका कंसेप्ट क्या है? इसका कहने का मतलब क्या है? इसका कहने का मतलब ये है कि जैसे यहां पे आ जाइए, भारद्वाज जो ऋषि को आप देख रहे हैं, ठीक है, अब जो भारद्वाज जो ऋषि हैं ये जो है छठे मंडल की क्या की है? इन्होंने इसकी रचना की है। तो इनका जो चेला रहा होगा उनको कहा होगा कि जो तुम्हारा गोत्र है, या फिर भारद्वाज ऋषि के जो पुत्र रहे होंगे या फिर इनकी जो पुत्री रहेंगे उनको बताया है क्या कि आपका गोत्र क्या होगा? भारद्वाज ऋषि, भारद्वाज गोत्र होंगे। यानी कि
ये जो ऋषि मुनि ने जिसकी छठे मंडल की जो रचना की, इन्होंने अपने नाम पर उसने क्या कर दिया, गोत्र, यानी कि अपने कुल, इसकी जो कुल आगे बढ़ेंगे, यानी कि इनकी जो खानदान आगे जो बढ़ेगी, उस कौन से गोत्र में आएंगे, इनका जो नाम है उसी गोत्र पे उसी के नाम पे इन्होंने अपना गोत्र दे दिया। कि इनके पुत्र पुत्री भी आप जान गए हैं, जो ऋषि मुनि है इनके जो पुत्र पुत्री हैं ये भी जान गए कि इनका कौन सा गोत्र है भाई, भारद्वाज गोत्र है। ठीक है, उसी प्रकार अब इनके जो पुत्र और पुत्री हैं, अब इनके जो बच्चे होंगे उनको भी बताएंगे भाई भारद्वाज गोत्र। लेकिन ऐसा भी तो हो सकता है कि आपने अपने बच्चे को कश्यप गोत्र ना बता करके आपने कोई दूसरा गोत्र, आपका जो नाम है जैसे XYZ, कोई भी आपका मान लीजिए टाइटल हो गया मंडल, तो आप बता देंगे हमारा मंडल टाइटल मंडल गोत्र है भाई। तो अब ये बच्चा क्या करेगा, बच्चा को ये पता चल गया कि हमारा गोत्र कौन सा है, मंडल गोत्र। उसी प्रकार यहाँ पे आपको कहीं भी कश्यप गोत्र देखने को नहीं मिल रहा होगा। तो इसके पीछे का रीजन ये है कि जो भारद्वाज गोत्र ऋषि हो गए या अत्रि ऋषि हो गए, इन्होंने अपने चेले को, अपने पुत्र पुत्री को जो गोत्र बताए होंगे, तो इनका जो पुत्री जो पुत्री ये है आपके, ठीक है, हो सकता है इन्होंने अपने नाम को, ठीक है ना, इनका जो नाम रहा होगा इनके पुत्र पुत्री के, उस नाम को ही इन्होंने अपने आगे आने वाले जो वंशज रहे उनको वही नाम पे गोत्र को बता दिया होगा। ठीक है, तो अब वो पुत्र पुत्री क्या जान पा रहे होंगे भारद्वाज गोत्र, नहीं, इनके नाम से ही इनका गोत्र इनको बताएगा, तो ये वही जान पा रहे होंगे। जैसे कि आपका नाम है XYZ, ठीक है, अब आपका जो मान के चलते हैं कि आपका जो भी पुत्र हो या फिर आपकी जो भी पुत्री है, आपका गोत्र है कश्यप गोत्र, ठीक है, लेकिन आपका XYZ नाम था, आपने बताया कि XYZ गोत्र है भैया हमारा। तो अब ये बंदा क्या जान रहा होगा, ये बच्चे ये क्या बोलेगा, कोई पूछे तो XYZ गोत्र ही बताएगा। अब यही XYZ यानी कि जो कश्यप गोत्र है, यहाँ पे कहीं भी आपको देखने को नहीं मिल रहा है, यहाँ पे यही खेला हुआ है कि जो ऋषि मुनि रहेंगे, हो सकते हैं भारद्वाज ऋषि ने अपने पुत्र पुत्री को बताया, पुत्र पुत्री ने अपने नाम से ही आगे आने वाले अपने वंशज को वो नाम बता दिया होगा, वो नाम से ही उस गोत्र को बारे बता दिया होगा। तो गोत्र का कंसेप्ट समझ में आया, ये गोत्र यही ऋषि मुनियों के नाम से ही आगे चलते आए हैं गोत्र। ठीक है, अपने बेटा बेटी चेला चपाटी को उन्होंने अपना गोत्र बताएगा, फिर वो चेला चपाटी पुत्र पुत्री आने वाले अपने वंशज को गोत्र बताएंगे। तो इस प्रकार से क्या है भाई, गोत्र का कंसेप्ट आया और ये आगे भी चलते चल रहा है। ठीक है, तो ये आपको पहले ये नाम याद होना चाहिए, ये सारी चीजें। अब यहां से हम लोग आगे बढ़ते हैं, देखिए यहां से अब हम लोग आगे बढ़ते हैं कि यहाँ पे आपसे क्या क्वेश्चन पूछा जाता है और भी। चलिए इसको मैं यहाँ से हटा दे रहा हूँ, इसको रहने देते हैं, क्योंकि ये रिवीजन में भी आपके लिए मैं एक बार आपको फटाफट रिवीजन भी करा दूंगा। ठीक है, चलिए अब यहाँ से कुछ चीज़ों को और समझिए कि कुछ मंडल है जो इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, कि किस मंडल में क्या क्या चीज़ों का उल्लेख किया गया है, ये आपसे पूछा जाता है। ठीक, तो चलिए यहाँ से एक एक करके हम लोग खत्म करते हैं। देखिए सबसे पहले तीसरा मंडल लेते हैं। ठीक है, कौन सा मंडल लेते हैं हम लोग, थर्ड मंडल। थर्ड मंडल की बात करते हैं। ठीक है, कौन सा मंडल है भाई, ये है आपका थर्ड मंडल। तो थर्ड मंडल सबसे पहले हमें ये बताइए इसकी रचना किसने की है। अभी मैंने आपको बताया विश्वामित्र ने की है। किसने इसकी रचना की है, विश्वामित्र ऋषि ने इसकी रचना की है। किसने इसकी रचना की है भाई, विश्वामित्र ऋषि ने इसकी रचना की है। इसी थर्ड मंडल में किसका उल्लेख है या किसका रचना किया गया आपसे पूछा जाएगा, जो गायत्री मंत्र है। ठीक है, आप जो गायत्री मंत्र, इसका उल्लेख किस मंडल में किया गया भाई, तो तीसरे मंडल में की गई है। अब एग्जामिनर ये इतना पुराना हो चुका है ये क्वेश्चन, अब एग्जाम में हो सकता है आपके यहां पे लिखने को इस प्रकार से मिले, ओम भू भुवत् स्वाहा। तो ये गायत्री मंत्र नहीं लिख करके आपको ये सीधा मंत्र ही लिख देगा, ओम भू भुवत् स्वाहा। ये जो मंत्र है ये किस मंडल से लिया गया है, तो आपको याद होना चाहिए ये तीसरा मंडल से लिया गया है। ठीक है, और ये जो गायत्री मंत्र है, ये जो मंत्र आप पढ़ रहे थे ओम भू भुवत् स्वाहा, ये किस भगवान की उपासना के लिए आप पढ़ रहे होते हैं, तो याद रखिएगा सूर्य भगवान, सूर्य भगवान की उपासना के लिए, सूर्य की उपासना के लिए ये मंत्र का आप क्या करते हैं भाई, क्या करते हैं, इस मंत्र का आप उल्लेख करते हैं। ठीक है, किस देवता को समर्पित है ये भी आपसे पूछा जा सकता है। तो ये जो गायत्री मंत्र किस देवता को उल्लेख है भाई, ओम भू भुवत् स्वाहा तस्मै सूर्यवरै नमः, है ना, इस प्रकार से। तो तीसरे मंडल की रचना किसने की है, विश्वामित्र ऋषि ने की है। गायत्री मंत्र या ओम भूभुवत् स्वाहा किसकी रचना किस मंडल में है, तीसरे मंडल में है। किस भगवान या किस देवता को यह समर्पित है, तो भाई सूर्य देवता को यह समर्पित है। ठीक है, अब आ जाइए चौथे मंडल की बात करते हैं, यानी कि फोर्थ मंडल में, उसमें क्या है। अब याद करिए चौथा मंडल, देखिए याद तो करना पड़ेगा दोस्त, क्योंकि एग्जामिनेशन में अगर आपसे एग्जाम में क्वेश्चन बनेगा तो फिर आपको जवाब देने पड़ेंगे। देखिए तीसरा मंडल अभी मैंने आपको बताया विश्वामित्र के बारे में, यहाँ पे आपको मैं लिख दे रहा हूँ, यहीं से क्या लिया गया है आपका गायत्री मंत्र। ठीक है, इंपॉर्टेंट है इसलिए मैं यहाँ लिखते चल रहा हूँ, गायत्री मंत्र यहीं से
इसकी जानकारी मिलती है। जो चौथा मंडल है इसकी रचना किसने की है? वामदेव ऋषि ने की है। तो चलिए आ जाइए भाई चौथे मंडल पे हम लोग। तो चौथे मंडल की अगर बात की जाए तो चौथे मंडल की रचना किसने की है भाई? तो चौथे मंडल की जो रचना की है किसने की है? वामदेव ऋषि ने की है। किसने की है भाई? वामदेव ऋषि ने की है। इसके अलावा चौथे मंडल से हमें क्या जानकारी मिलती है? कृषि कार्य की जानकारी। तो पूछा जाएगा आपसे एग्जाम में कि जो वैदिक सभ्यता या वैदिक संस्कृति में जो कृषि कार्य किए गए हैं इसकी जो जानकारी, इसके जो हमें जो हम बातें करते हैं इसकी जानकारी हमें कहाँ से मिली है? तो चौथे मंडल, ऋग्वेद के जो चौथे मंडल है वहां से हमें जानकारी मिलती है और उसके रचयिता कौन है? वामदेव ऋषि है। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं सातवां मंडल में। सातवां मंडल यानी कि सेवेंथ मंडल। ठीक है, सातवां मंडल का रचना किसने किया? पहले हमें यह बताइए भाई। तो याद करिए सातवें मंडल की रचना किसने? मैंने बताया है वशिष्ठ। ठीक है ना, वशिष्ठ जो है इनके जो है रचनाकार हैं वशिष्ठ। ठीक है, वशिष्ठ जो ऋषि हैं इन्होंने इसकी रचना की है सातवें मंडल की। और इसी सातवें मंडल में एक युद्ध का वर्णन किया गया है जिसको हम लोग कहते हैं 10 राग्य युद्ध। ठीक है, 10 राग्य युद्ध। 10 राग्य युद्ध का मतलब है कि 10 राजाओं का युद्ध का उल्लेख इसी मंडल से मिलता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, और इसको मैं बताऊंगा नेक्स्ट क्लास में जब हम ऋग्वैदिक की राजनीतिक जीवन को पढ़ेंगे। जैसे मैंने आपको बताया था ना कि जो भारत देश जो हमारे देश का नाम भारत पड़ा है वो कैसे पड़ा? कबीला, एक हमारे जो वैदिक सभ्यता में ही एक कबीला हुआ करता था, भरत कबीला। तो उसी से जोड़ करके ये युद्ध हुआ है। ठीक है ना, और इसी कारण 10 राज्य युद्ध की जब आप कहानी सुनेंगे और आपको फिर समझ में आएगा कि भारत नाम कैसे पड़ा। तो ये हम आगे जब उस टॉपिक पे आएंगे ऋग्वैदिक की राजनीतिक जीवन, ये सब सारी चीजों को देखेंगे, अगले क्लास में ही आएगा वो। ठीक है, तो आज मैं चाहता हूँ पूरा चीज ऋग्वेद से रिलेटेड सारी चीजें खत्म कर दें, फिर एक क्लास में ऋग्वैदिक की राजनीतिक, धार्मिक, सामाजिक जीवन को देख लेंगे। ठीक, तो देखिए 10 राज्य युद्ध का मतलब समझ में आया। 10 राजाओं का युद्ध का वर्णन मिला है किस मंडल में? सातवें मंडल में। और इसी सातवें मंडल में याद रखिएगा महामृत्युंजय मंत्र की भी चर्चा की गई है या उल्लेख की गई। महामृत्युंजय, ठीक है, महामृत्युंजय मंत्र। तो याद रखना है आपको मंत्र के बारे में भी। ओम, ओम क्या है भाई? ओम त्र्यंबकम। ठीक है, त्र्यंबकम, ओम त्र्यंबकम यगामहे। ठीक है, यगामहे डॉट डॉट डॉट, इतना आप याद रखेंगे भाई। हो सकता है मृत्युंजय मंत्र ना देख करके ये पूछ ले ओम त्र्यंबकम यगामहे जो मंत्र है इसकी उल्लेख या इसका वर्णन किस मंडल में किया गया है? तो याद रखेंगे सातवें मंडल। इसकी रचना किसने की है? वशिष्ठ। 10 राज्य युद्ध का चर्चा किसमें किया गया है? सातवें मंडल में किया गया। ठीक है, इसके बाद आ जाइए आठवां मंडल। ये तो मैंने आपको बताया भी था। पहले हमें ये बताइए आठवें मंडल की रचना किसने की थी? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। मैंने बताया था कण्व जो ऋषि है इन्होंने इसकी रचना की है। कण्व जो ऋषि है इन्होंने इसकी रचना की है। किसकी रचना की? आठवें मंडल की रचना की है। और आठवें मंडल में ही आपको बाल खिल्य जो सूक्त है उसकी जानकारी मिलती है। बाल खिल्य, ठीक है ना, बाल खिल्य सूक्त। बाल खिल्य सूक्त, बाल खिल्य सूक्त क्या है भाई? 11 जो सूक्त है उसको बाद में जोड़ा गया था। 11 सूक्त को बाद में जोड़ा गया था। इसकी जानकारी हमें किस मंडल से मिलती है? आठवें मंडल से ही मिलती है। ठीक है, 11 बाल खिल्य जो बोल सकते हैं डायरेक्ट 11 बाल खिल्य सूक्त को जो जोड़ा गया था उसकी जानकारी हमें आठवें मंडल से मिलती है। इसके बाद आप याद रखिएगा 9वां मंडल जो है, 9th मंडल, इसका रचना आपको याद नहीं रखना है, लेकिन इसमें हमें सोम रस जो एक पेय पदार्थ है इसकी जानकारी है। इसका रस, इसका जो उल्लेख या रचना बोल सकते हैं, सॉरी, इसका जो वर्णन है ये आपको मिलता है 9th मंडल में। सोम रस जो एक पेय पदार्थ है, ठीक है, सोम रस क्या है? एक पेय पदार्थ है। इसका वर्णन या इसका उल्लेख किस मंडल में किया गया है भाई? 9th मंडल में किया गया। सोम रस कहने का मतलब क्या था उस समय? जो आज हम लोग कुछ और समझ रहे होते हैं, क्या हो कि जो ताड़ का पेड़ में जो फल है, ठीक है ना, जो पेय पदार्थ है जो लोग पढ़ते हैं, कुछ नशीला पदार्थ जिसको बोल सकते हैं, लेकिन इसका मेन कंसेप्ट को समझिए। यहाँ ये कहा जा रहा था कि जो हिमालय पर्वत है, अच्छा हिमालय पर्वत जो आज हम कह रहे हैं, जो ऋग्वैदिक के जो लोग थे हिमालय पर्वत के लिए जो शब्द का इस्तेमाल किए हैं मंजुवत, ठीक है, मंजुवत पर्वत। तो मंजुवत पर्वत में यहाँ कहा गया था जो वृक्ष है, वृक्षों से जो फल मिल रहे थे, ठीक है, और इस फल से जो रस प्राप्त हो रहे थे ना, उस रस को ही कहा गया सोम रस पेय पदार्थ। और इसका जो उपयोगिता है इस सोम रस जो पेय पदार्थ है, इस फल के जो रस का, कि कोई भी धार्मिक कार्य अगर आप करने जा रहे हैं तो उस धार्मिक कार्य को करने से पहले, धार्मिक कार्य को करने से पहले क्या क्या किया जाता था? इस सोम रस को पिया जाता था। लेकिन आज इसको क्या कर दिया गया भाई कि भगवान से जोड़ करके कि भगवान ने किया है
तो इसलिए हम लोग भी इसको ताड़ का जो वृक्ष है उसके जो पेय पदार्थ, जो नशीले पदार्थ पेय निकलते हैं, उससे रिलेट किया जाता है। लेकिन ये भी समझिए, जो हिमालय पर्वत की जो बात हो रही है, यानी कि मंजूवत पर्वत जिसका उल्लेख है हिमालय पर्वत के लिए, तो हिमालय पर्वत में आपको ताड़ का जो वृक्ष है वो मिलेगा ही नहीं। तो ये समझ सकते हैं कि आज जो हम धारणा अपनाए हुए हैं, ठीक है ना, जैसे शंकर भगवान से जोड़ करके कि भाई सोम रस में जब भगवान ने, तो चीजों को समझिए कि अगर उस समय की बातें हैं, और ये ताड़ का वृक्ष की बात ही नहीं है कहीं भी, एक ऐसा वृक्ष है जिससे फल में जो रस निकल रहे थे उसे कहा गया है सोम रस, पेय पदार्थ जो, और कोई भी धार्मिक कार्य करने से पहले उसको क्या किया जाता था, सेवन किया जाता था। ठीक है, ये सिर्फ चीजें बातें याद रखना है। और एक और मंडल की जानकारी आपको याद रखना है, जो 10वां मंडल है। 10वां मंडल का रचना मैंने एक नाम मैंने बताया था, याद रखना है, महासुक्ति जो ऋषि है, और बाकी अन्य ऋषियों ने भी मिलकर इसकी रचना की है। ठीक है, तो इसकी रचना किसने की है, महासुक्ति ऋषि। और इसी 10वें मंडल से बहुत इंपॉर्टेंट बात जिसके उल्लेख किया गया है, जो चिकित्सा सूक्त जो है, ठीक है, चिकित्सा जो सूक्त है, इसमें इसकी चर्चा की गई है, या चिकित्सा सूक्त का जो वर्णन किस मंडल में किया गया है, 10वें मंडल में ही किया गया है। चिकित्सा सूक्त मतलब क्या है कि जो चिकित्सा की जो विधि है भाई, ठीक है ना, चिकित्सा की जो विधि है, जैसे कि मान लीजिए कोई सांप ने काट दिया, कौन सा मंत्र पढ़ना है, या कौन सा जड़ी बूटी खानी है, कौन सा जड़ी बूटी का रस वहां पे डालना, वो सारी विधियां का जो जिक्र किया गया, वर्णन किया गया 10वें मंडल में किया गया, जिसकी रचना महासूक्त ऋषि और यहां मैं लिख दे रहा हूं अन्य ऋषियों ने मिलकर के की है। ठीक है, चिकित्सा की जो विधि है किस मंडल से मिलती है जानकारी, 10वें मंडल से मिलती है। और एक इंपॉर्टेंट जो 10वें मंडल में एक और सूक्त है जिसको हम कहते हैं पुरुष सूक्त। ठीक है, देखिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, यही पुरुष सूक्त में 4 वर्ण का भी जिक्र किया गया, 4 वर्ण, यानी कि ब्राह्मण, ठीक है, क्षत्रिय, उसके बाद हो गया क्षत्रिय, ये हो गए आपके वैश्य हो गए, ठीक है ना, ब्राह्मण हो गया, क्षत्रिय हो गया, वैश्य हो गया, और आपका शूद्र। अब यही जो चारों वर्ण आपसे पूछा जाएगा, कोई भी वर्ण का नाम दे देगा, ब्राह्मण का या क्षत्रिय का या वैश्य का या शूद्र का, या फिर डायरेक्ट चारों वर्ण का जो जिक्र किया गया ऋग्वेद के किस मंडल में या किस सूक्त में, तो पुरुष सूक्त में, कौन से मंडल में, 10वें मंडल में। चिकित्सा विधि का जो भी आपको जानकारी मिलती है भाई, जो सारी विधियों की जानकारी किस मंडल से, तो और 10वें मंडल से, और किस सूक्त से, चिकित्सा सूक्त से। अब यहाँ पे ये आपको कंफ्यूजन नहीं होना है, ब्राह्मण पूछ ले, क्षत्रिय पूछ ले, वैश्य पूछ ले, शूद्र, चारों वर्ण की जो आपको चर्चा की गई है इसी 10वें मंडल में। ब्राह्मण मतलब क्या है भाई, ब्रह्मा जी के जो मस्तिष्क से जिनकी रचना हुई, मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ, मस्तिष्क से जिनकी रचना हुई है, ये सब तो आपको पता ही होगा। और क्षत्रिय किसको कह रहे हैं भाई, जो ब्रह्मा जी के भुजा से जिनकी रचना हुई है। वैश्य किसको कह रहे हैं, ब्रह्मा जी के जो पीठ वाला जो क्षेत्र है, मतलब जो एरिया है, वहां से जिसकी रचना हुई है। और ब्रह्मा जी के जिनके चरणों से जिनका रचना हुआ है उनको शूद्र कहा गया। ठीक है, लेकिन जो वैदिक सभ्यता, ये आपको आज यही जानकारी ना, लेकिन वैदिक सभ्यता में इन वर्णों का विभाजन कैसे किया जाता था, कि कौन ब्राह्मण होगा, कौन क्षत्रिय होगा, कौन वैश्य होगा, कौन शूद्र होगा। तो जो 4 वेद हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, सामवेद, उनमें से कोई भी व्यक्ति अगर एक वेद की जानकारी रखता है तो उसे हम क्या कहेंगे, ब्राह्मण कहेंगे। क्षत्रिय किसे कहेंगे, जो सेवा कर रहा होगा, ठीक है ना, जो सेवा कार्यों में विलय है या फिर सेवा दे रहा है, तो उसको हम क्षत्रिय कह रहे हैं, या रक्षा कर रहा है। वैश्य किसको कहेंगे, जो व्यापार कर रहा है। और शूद्र किसको कहा जाता है, देखिए ये कार्य के अकॉर्डिंग यहाँ पे विभाजन किया गया है, कि अगर कोई व्यापार कर रहा है तो हम उसको क्या कहेंगे भाई, वैश्य कहेंगे। अगर कोई कृषि कार्य कर रहा है, अगर कोई कृषि कार्य करेगा तो उसको हम शूद्र कहेंगे। ठीक है, ब्राह्मण किसको, वेदों की जानकारी है, कोई भी एक वेद हो सकता है, अगर एक वेद की भी जानकारी उसको ब्राह्मण करेंगे। जो आप सेवा कर रहे हैं इसको हम क्षत्रिय कह देंगे। और यहाँ पे आपका क्या हो गया भाई, यहाँ पे हो गया आपका वैश्य। वैश्य किसको कहेंगे, जो व्यापार कर रहे हैं, जो बिजनेस कर रहे हैं, कृषि कार्य जो कर रहे हैं उसको हम शूद्र कह रहे हैं। ठीक है, ये कब की विभाजन है, ये चारों वर्ण को कैसे विभाजित किया गया था वैदिक सभ्यता में, ये भी याद रखिएगा। जिनको वेदों की जानकारी है उनको ब्राह्मण कहा दिया जाता था, ब्राह्मण वर्ण से। क्षत्रिय वर्ण से जो सेवा रक्षा कर रहा है, सेना विभाग वगैरह में जो है, सेनापति वगैरह लोग जो है, जो व्यापार कर रहे हैं, वैश्य उनको कहा जा रहा है, शूद्र उनको कहा जाए कृषि कार्य में। कृषि कार्य की जानकारी हमें किस मंडल से मिलती है बताइएगा, 4थे मंडल से। ये सारे बातें एकदम वेरी वेरी इंपॉर्टेंट आपको याद रखना। ठीक है, ये हो गया। यहाँ पे एक बात और आपको याद रखना है, यहाँ पे मैंने 10वें मंडल में एक बात बताया आपको, कि यहाँ पे 10वें मंडल में हमें क्या प्राप्त हुआ है, चिकित्सा सूक्त मिला है, जिसमें चिकित्सा की विधि का चर्चा या वर्णन किया गया, मतलब सारी चिकित्साएं कैसे की जाएगी वो सारी जानकारियां हमें 10वें मंडल के चिकित्सा सूक्त से मिली है। और एक बात यहीं पे मैं लिख दे रहा हूं, जो ऋग्वेद है आपके, ठीक है ना, इस ऋग्वेद का एक उपवेद भी है, ये आपके एग्जाम में पूछा गया है कई बार, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैं आपको ये क्वेश्चन करवा दे रहा हूं। ठीक है,
आपसे यहाँ पे पूछा जाएगा ऋग्वेद का एक उपवेद है जिसका नाम है आपका आयुर्वेद, ठीक है। आयुर्वेद आपने दवा वगैरह भी यूज किया होगा, आयुर्वेद की दवाएं। तो आयुर्वेद का संबंध किससे भाई? चिकित्सा से ही संबंध है। तो इसी ऋग्वेद का ही एक उपवेद है आपका आयुर्वेद, ठीक है ना। इस ऋग्वेद का ही एक उपवेद है आयुर्वेद, जिसकी रचना, इस आयुर्वेद की रचना किसने की थी? धन्वंतरी ने किया है, ठीक है। ये भी एग्जाम में पूछेगा, एग्जाम में धन्वंतरी ने किया है। आयुर्वेद में भी क्या है भाई? मंत्रों का ही उल्लेख है, किसने लिखा है? धन्वंतरी ने लिखा है कि कैसे चिकित्सा किया जाएगा। तो इस ऋग्वेद का उपवेद आयुर्वेद है। तो आपसे एग्जाम में चारों वेद का उपवेद पूछेगा, मैं आपको करा दूंगा एक जगह ही। लेकिन अभी ऋग्वेद कर रहे हैं तो ऋग्वेद का चलते चलें, फिर यजुर्वेद, अथर्ववेद, सामवेद का कर लेंगे, फिर एक जगह हम आपको रिवाइज भी करा देंगे। ऋग्वेद का उपवेद क्या है भाई? आयुर्वेद है, ठीक है। यानी कि चिकित्सा से संबंधित इसकी रचना धन्वंतरी ने की थी। अब देखिए ऋग्वेद में कुछ नदियों का चर्चा किया गया है, उस नदियों के नाम से आपके एग्जाम में क्वेश्चन बनता है। तो देखिए कुल मिलाकर के जो ऋग्वेद है, ठीक है, इस ऋग्वेद में, यानी कि ऋग्वेद में, यहां मैं लिख दे रहा हूं, ऋग्वेद में 25 नदियों का उल्लेख किया गया। कितने नदियों का? 25 नदियों का। इस ऋग्वेद में 25 नदियों का उल्लेख किया गया, लेकिन 25 नदियों में सबसे अधिक बार किस नदी का चर्चा किया गया है? तो ये याद रखना है आपको। सबसे अधिक बार जो नदी का चर्चा किया गया है, सिंधु नदी का चर्चा किया गया है। किस नदी को सबसे पवित्र नदी माना गया है ऋग्वेद में? सरस्वती नदी को, ठीक है। और इस सरस्वती नदी को ऋग्वेद में क्या नाम से जाना जाता है? नदीत्मा, ठीक है, नदीत्मा। नदीत्मा का अर्थ होता है नदी में उत्तम। ये सभी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम में। हमने आपको ये कहा कि ऋग्वेद में सबसे ज्यादा बार, अगर पूछ लिया जाए सबसे ज्यादा बार किस नदी का जिक्र किया गया है सबसे ज्यादा बार, तो सिंधु नदी का उल्लेख है। अगर आपसे पूछ लिया जाए सबसे पवित्र नदी किसे कहा गया है, तो सरस्वती नदी को कहा गया। इसके लिए नदीत्मा शब्द का उल्लेख है। नदीत्मा शब्द का अर्थ होता है नदियों में उत्तम। गंगा नदी और यमुना नदी, गंगा नदी के लिए गौरा शब्द का यूज किया गया है ऋग्वेद में, और इसका जिक्र 3 बार किया गया, ठीक है, ऋग्वेद में। और जो यमुना नदी है, यमुना नदी का जिक्र मात्र 1 बार ही किया गया। तो देखिए इससे हमें क्या पता चलता? 3 बार और 1 बार। इससे हमें यह पता चलता है कि गंगा और यमुना नदी बहुत अधिक इंपॉर्टेंट नहीं थी ऋग्वैदिक सभ्यता में, ठीक है। याद हो गया ये सारी चीजें? इतना आपको याद रखना है। अब कुछ नदियों का नाम आपको याद रखना होगा, ठीक है। तो यहां मैं लिख रहा हूं नदी का नाम, ठीक है, नदी का आधुनिक नाम मैं लिख रहा हूं, यानी आज जिस नाम से आप जानते हैं, और उस समय ऋग्वेद का ये आधुनिक नाम हो गया। और उस समय यानी कि ऋग्वेद काल में इसको किस नाम से जाना जाता था? आपसे ये पूछा जाता है। ऋग्वैदिक नाम मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, ठीक है। सबसे पहले मैं यहाँ लिख रहा हूँ भाई, स्टार्ट करूंगा मैं झेलम से, ठीक है। झेलम हो गया ये। झेलम को किस नाम से जानता था भाई? झेलम को बोला जाता था वितस्ता से, ठीक है। झेलम को बोला जाता था ऋग्वेद में वितस्ता नदी, ठीक है। झेलम को क्या बोला जाता था? वितस्ता नदी। झेलम के बाद चिनाब नदी, ठीक है। चिनाब नदी को क्या कहा जाता था? चिनाब से चैन नहीं है भाई, स्किन में, ठीक है, अस्किन हो जाएगा, अस्किन नदी कहा जाता था, अस्किन नदी, ठीक है, अस्किन नदी। ये ट्रिक्स आप याद कर लेंगे, बाकी मैं ट्रिक से याद कराऊंगा जब शॉर्ट जो मैं वीडियो बनाऊंगा उस समय, ठीक है। झेलम, चिनाब, रावी नदी। अच्छा, अब एक चीज मैंने आपको बताया था 10 राग युद्ध के बारे में। जो 7वां मंडल है आपका, जो 10 राग युद्ध जो है, ये 10 राग युद्ध किस नदी के किनारे? तो रावी नदी के किनारे। लेकिन रावी नदी को ऋग्वेद में किस नाम से जाना जाता था? परूसनी नदी, ठीक है, परूसनी नदी के नाम से जाना जाता था, ठीक है। ये सभी एग्जाम के क्वेश्चन है भाई। तो अगर आपसे पूछ लिया जाए रावी नदी का किस नाम से जाना जाता था? परूसनी नदी से, ठीक है, परूसनी नदी कहा जाता था, ऋग्वेद में इनका नाम है। तो झेलम हो गया, चिनाब हो गया, रावी हो गया, इसके बाद व्यास आएगा, ठीक है, उसके बाद आपका सतलज आ जाएगा, ठीक है भाई। तो व्यास के बारे चलिए लिख लिया। तो व्यास को किस नाम से जाना जाता था भाई? व्यास को विपाशा कहा जाता, ठीक है, व्यास है विपाशा, ठीक है। सतलज को किन सा से सतलज, सा से सतुद्री, ठीक है, सा से सतुद्री। झेलम हो गया, चिनाब हो गया, रावी हो गया, व्यास हो गया, सतलज हो गया, इसके बाद सिंधु को क्या कहा जाता था? सिंधु ही कहा जाता था, ठीक है। क्या कहा जाता था? सिंधु ही कहा जाता था। क्या नाम से जाना जाता था ऋग्वेद में? सिंधु ही नदी कहा जाता था। इसके बाद एक नदी और याद रखना है, काबुल, ठीक है। काबुल जो नदी है, इसको किस नाम से जाना जाता था उस समय? तो याद रखिएगा भाई, काबुल को किस नाम से जाना जाता था? कुंभा नाम से जाना जाता, कुंभा नदी कहा जाता था। इसके बाद एक और नदी आप याद रखिएगा, सरस्वती नदी, ठीक है,
जैसा अभी मैंने बता ही दिया, सरस्वती नदी को आज सरस्वती नदी जो कह रहे हैं, उस समय क्या कहा जाता था? नदीतमा नदी। ठीक है, नदीतमा नदी कहा जाता था। क्या कहा जाता था? नदीतमा नदी। नदीतमा नदी का अर्थ क्या होता है भाई? नदियों में उत्तम। ठीक है, नदियों में क्या है भाई? ये उत्तम है, और सबसे पवित्र नदी ऋग्वैदिक काल की यही नदी थी। ठीक है, और गंगा के लिए भी मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ, गोरा इस्तेमाल किया गया है। गंगा नदी के लिए, गंगा नदी को क्या कहा गया है ऋग्वेद में? गोरा कहा गया। ठीक है, गोरा नदी। तो कितने बार यूज किया गया? 3 बार। यमुना के लिए 1 बार। तो ये आपको याद होना चाहिए। तो भाई जितना पॉइंट है मैंने सारी चीजें करवा दी ऋग्वेद से रिलेटेड। अब हम लोग इसको एक बार क्या करेंगे, फटाफट चीजों को रिवाइज कर लेते हैं। ठीक है, क्या क्या चीजें पढ़े हैं। चलिए एक बार जितने भी चीजों को हमने पढ़ा है ऋग्वेद के बारे में फटाफट रिवीजन कर लेते हैं, क्योंकि सारी चीजें लिखी हुई है भाई। देखिए हमने आपको क्या बताया ऋग्वेद के बारे में। ऋग्वेद को हमने क्यों स्टार्ट किया? क्योंकि आपका जो चैप्टर है वैदिक सभ्यता। अच्छा, वैदिक सभ्यता ये चैप्टर क्यों है? क्योंकि हड़प्पा सभ्यता जब आपने देखा, हड़प्पा सभ्यता के पतन के बाद कई ऐसे हड़प्पा स्थल जो थे क्या रह गए? बचे रह गए। और वहां पे लोग क्या कर रहे थे? अपनी संस्कृति जो उनकी थी, झूकर झांगर संस्कृति में रह रहे थे। लेकिन ये कैसी सभ्यता थी? ग्रामीण या फिर शहरी सभ्यता थी? तो आपको मैंने बताया था ये ग्रामीण सभ्यता थी। और इसी समय बाहर से क्योंकि बहुत सारे इतिहासकार ने जो माना है कि जर्मन के जो इतिहासकार रहे मैक्स मुलर, उन्होंने जो कहा कि आर्य कहां से आए हैं? मध्य एशिया से आए हैं। तो हम लोगों भी यही बातें मानते हैं, लेकिन इस पे भी क्या है? विवादास्पद है। तो आर्य जो है भारत आए और इन्होंने ही क्या किया था? वैदिक सभ्यता की शुरुआत की। और ये वैदिक सभ्यता का जो हमें स्रोत या फिर इसका जो इतिहास हमें जो जानकारी मिला है वो कैसे मिला है? वो हमें जानकारी मिली है वेदों से। और वेद कितने प्रकार के हैं? 4 वेद होते हैं। एक है ऋग्वेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद और सामवेद, जिसमें हमने सबसे पहले ये जाना ऋग्वेद के बारे में। तो ऋग्वेद में क्या उल्लेख है? मंत्रों का उच्चारण है। कुल मिलाकर के कितने मंत्र हैं? 10,580 मंत्रों का उल्लेख है। अब इसी में मैंने आपको यह बताया कि इन मंत्रों को क्या किया गया है? एक संकलन यानी कि एक ग्रुप में बांटा गया है। उस संकलन को यानी मंत्रों, कई सारे मंत्रों का जो संकलन है उसे हम कहते हैं सूक्त। और कुल मिलाकर के कितने सूक्त है ऋग्वेद में? 1028 सूक्त है। लेकिन जो मूल ऋग्वेद रहे, यानी जब मूल ऋग्वेद की जो रचना हुई थी उस समय सूक्त कितने थे? 1017 सूक्त थे। बाद में 11 सूक्त को जोड़े गए जिसे बालखिल्य सूक्त कहा गया। और इसकी जानकारी हमें कहां से मिली? जो ऋग्वेद की 8वें मंडल है वहां से इसकी जानकारी मिली है। अब ये ऋग्वेद क्या है भाई? ऋग्वेद की रचना किसने की है? तो कई सारे ऋषि मुनियों ने मिल करके ऋग्वेद की रचना की है। इसलिए कोई एक पर्टिकुलर लेखक का नाम आपको एग्जामिनेशन में ना पूछेगा, ना कहीं किताबों में देखने को मिलेगा। अब इसके बाद हमने देखा कि ऋग्वेद में कुल कितने मंडल है। तो ऋग्वेद में हमने जाना कि कुल मिलाकर के 10 मंडल है। इस 10 मंडल में आपने ये जाना कि जो प्रथम मंडल है, ठीक है, और जो 10वां मंडल है, इस मंडल में क्या है भाई? सूक्त रखे गए हैं। यानी कि जो 10 मंडल है उसमें सूक्त रखे गए हैं। सूक्त में क्या होगा भाई? मंत्रों का संकलन होगा। तो जो पहला मंडल है और जो 10वां मंडल है उसमें सबसे अधिक सूक्त रखे गए हैं। कितने सूक्त रखे गए हैं? 191। तो आपसे एग्जाम में पूछेगा ऋग्वेद का वह कौन सा मंडल है जिसमें सबसे अधिक सूक्त है? यानी कि सबसे अधिक सूक्त है यानी कि सबसे अधिक मंत्र भी होंगे पहले और 10वें मंडल में। ठीक है, और सबसे कम सूक्त और यानी कि सबसे कम मंत्र भी इसी में होंगे, 43 सूक्त। किसमें? कौन सा मंडल में? दूसरे मंडल में। इसके बाद मैंने आपको यह भी बताया कि जो प्रथम मंडल है और जो 10वां मंडल है इसको बाद में ऋग्वेद में जोड़ा गया था। जिसको बाद में ऋग्वेद में जोड़ा जाता है उसको क्या कहा जाता है? छेपक कहा जाता है। ठीक है, ये मैंने यहाँ पे बतलाया था। फर्स्ट मंडल और 10वें मंडल को बाद में जोड़ा गया था, जिसको हम क्या कहते हैं? छेपक कहते हैं। इसके बाद इसके कोई लेखक नहीं है ऋग्वेद के बारे में आपको मैंने बता दिए हैं। अब यहां मैंने आपको बताया जो 10 मंडल है इसके रचनाकार कौन रहे ये आपको याद रखने हैं। तो सबसे पहले आपको याद रखना है जो प्रथम मंडल है, ठीक है, यानी कि प्रथम मंडल के रचना बहुत सारे ऋषि मुनियों ने मिल करके किए, लेकिन जिसमें मुख्य योगदान है अगस्त ऋषि का, ये आपको याद रखना है। जो दूसरा मंडल जो जिसकी रचना की गई है क्या बोलते हैं गृत्समद ऋषि ने किया है। तीसरे मंडल की रचना किसने किया? विश्वामित्र ऋषि ने की है। और इसी तीसरे मंडल में गायत्री मंत्र ओम भू भुव स्वाहा की भी वर्णन किया गया है। चौथा मंडल
तो चौथे मंडल हो गया आपके वामदेव ऋषि, पांचवा मंडल हो गया आपका अत्रि ऋषि, इसके रचनाकार है। छठे मंडल भारद्वाज ऋषि, सातवें मंडल विशिष्ट ऋषि, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आठवां मंडल कण्व ऋषि, नौवां और दसवां बहुत सारे ऋषि मुनियों ने मिलकर के इसकी रचना की है, लेकिन 10वें मंडल में जिनका प्रमुख योगदान रहा महासुक्त ऋषि। इसके बाद मैंने आपको ये बताया कि जो दूसरे से लेके आठवां जो मंडल, इसको ही हम लोग क्या कहते हैं, गोत्र मंडल कहते हैं। अब किस मंडल से हमने क्या क्या लिया है, तो मैंने जैसे आपको बताया कि जो तीसरा मंडल है जिसकी रचना किसने की है, विश्वामित्र ने की है। गायत्री मंत्र इसी से लिया गया है। किसकी उपासना के लिए करते हैं गायत्री मंत्र का उच्चारण, सूर्य की उपासना के लिए। चौथा मंडल की रचना वामदेव ऋषि ने किया है, कृषि कार्य का उल्लेख किया गया है। सातवें मंडल की रचना वशिष्ठ ने की है। 10 राग युद्ध, रावी नदी के किनारे यह युद्ध लड़ा गया था, इसके बारे हम लोग देखेंगे नेक्स्ट क्लास में। परुष्णी नदी कहा गया है ऋग्वैदिक काल में। महामृत्युंजय मंत्र यानी कि ओम त्र्यंबकम यज्ञमहे, ये जो मंत्र आपके 7वें मंडल में उल्लेख किया गया है। 8वें मंडल की रचना कण्व ऋषि ने की है। बाल खिल्ले जो सूक्त यानी कि 11 जो बाल खिल्ले सूक्त को जोड़ा गया, इसकी जानकारी हमें 8वें मंडल से मिली है। 9वां मंडल की जो रचना है कई ऋषि मुनियों ने मिलकर के किए हैं। सोम रस जो पेय पदार्थ है, इसका वर्णन 9वें मंडल में किया गया है, जिसके बारे में मैंने आपको बताया था कि जो भी धार्मिक कार्य करने से पहले सोम रस को ग्रहण करके ही कोई धार्मिक कार्य किए जाते थे। वैदिक सभ्यता की यह परंपरा थी। 10वें मंडल की रचना महा सुक्त ऋषि और अन्य ऋषियों ने किया है। चिकित्सा सुक्त की इसमें 10वें मंडल में ही चिकित्सा सुक्त का वर्णन है, जिसमें चिकित्सा की विधियों का उल्लेख किया गया है। और इसी चिकित्सा सुक्त से, ठीक है ना, हमें यह भी जानकारी मिला है कि ऋग्वेद का जो उपवेद है, ये मैंने लिखा भी था, ये रहा, देखिए ऋग्वेद का एक उपवेद है जिसे कहते हैं आयुर्वेद, जो चिकित्सा सुक्त से ही लिया गया है, जिसकी रचना किसने की है, धन्वंतरी ने किया है। उसके बाद इसी 10वें मंडल में एक पुरुष सूक्त है जिसमें 4 वर्ण का जिक्र किया गया है, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। ठीक है, मस्तिष्क से जिनकी रचना हुई ब्रह्मा के जो भुजा से रचना हुई क्षत्रिय, ब्रह्मा के पीठ से जिसकी रचना हुई उसको हम वैश्य कहते हैं, और जिनके चरणों से, ब्रह्मा के चरणों से जिनका निर्माण हुआ है या रचना हुई, उसको हम शूद्र कहते हैं। लेकिन वैदिक सभ्यता में इसका विभाजन कैसे होता था, कर्मों के अनुसार से, यानी कि उनके कार्य क्या थे। अब कोई किन्हीं को वेद की जानकारी है, 4 में से कोई भी एक वेद, तो उसको हम ब्राह्मण कहते थे वैदिक सभ्यता में। क्षत्रिय किसको कहते थे, जो रक्षा का कार्य कर रहे हैं, सेवा का कार्य कर रहे हैं, सेना विभाग वगैरह में है। जो व्यापार करते थे उनको वैश्य कहते हैं। और शूद्र किसको कहते थे, जो कृषि कार्य करते थे। कुल मिलाकर 25 नदियों का चर्चा है ऋग्वैदिक काल में। सिंधु की सबसे अधिक जिक्र की गई है। सबसे पवित्र नदी सरस्वती, नदीतमा नदी में उत्तम। गंगा नदी को गोरा कहा गया है 3 बार, यमुना नदी को 1 बार चर्चा की गई है। बाकी इन नदियों का नाम याद रखना है। झेलम को वितस्ता नदी कहा गया है, चिनाब को अस्किन नदी कहा गया है, रावी को परुष्णी नदी कहा गया ऋग्वैदिक काल में, व्यास को विपाशा कहा गया, सतलज को सतुद्री, सिंधु को सिंधु, काबुल को कुंभा नदी कहा गया है, सरस्वती को नदीतमा नदी कहा गया यानी नदियों में उत्तम, और इसके सबसे इंपॉर्टेंट बात गंगा नदी, जिसकी जिक्र 3 बार की गई, जिसको गोरा नदी कहा गया। तो ये सारे पॉइंट हमने आपको रिवाइज करवा दिए हैं। अब कल हम लोग देखेंगे ऋग्वेद की राजनीतिक जीवन के बारे, आर्थिक जीवन, सामाजिक जीवन के बारे। ठीक है, तो मिलते हैं अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए धन्यवाद।